तो अक्सर लोग मेरे से पिछले कुछ दिनों में क्वेश्चन कर रहे थे कि जो हमने न्यू गुलाब लगाए हैं, जो नए पौधे हमने लगाए हैं रोजेस के, वो उनको हम क्या फीडिंग दें। तो मैं उनको मना कर रहा था कि अभी आपने फीडिंग नहीं देनी है। और तो मेरे पौधों ने ग्रोथ स्टार्ट कर दी हुई है, जैसा कि ये आपको आज की वीडियो आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आज बताऊंगा कि इनको आपने क्या फीडिंग देनी है। तो ये दो चीजें हैं जो आपने मिक्स करनी है। तो अभी आपने जाना नहीं, क्योंकि इसको यूज कैसे करना है, पौधे को कितना देना है, वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। क्योंकि अक्सर लोग फर्टिलाइजर तो बता देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि उसको यूज कैसे करना है। तो वो भी इंशाल्लाह मैं आगे बताता हूं। पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूं। और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह गुलाब से रिलेटेड है, क्योंकि ये दिन गुलाब की वीडियो का दिन होता है। तो इसमें देखिए, ये अभी आपके सामने मेरा न्यूली प्लांटेड रोज है, उसकी अच्छे से ग्रोथ शुरू होगी हुई है। इसको लगाए हुए तकरीबन 1 महीना हो गया हुआ है। तो अक्सर लोग मेरे से पिछले कुछ दिनों में क्वेश्चन कर रहे थे कि जो हमने न्यू गुलाब लगाए हैं, जो नए पौधे हमने लगाए हैं रोजेस के, वो उनको हम क्या फीडिंग दें। तो मैं उनको मना कर रहा था कि अभी आपने फीडिंग नहीं देनी, और वाकई नहीं देनी थी। क्योंकि 1 महीना हम वेट करते हैं जब तक कि उसकी स्प्राउटिंग शुरू ना हो जाए और वो अच्छे से ग्रोथ अपनी स्टार्ट ना कर दे। तो जब ग्रोथ स्टार्ट कर देता है गुलाब का पौधा, तो तब उसकी फीडिंग, पहली फीडिंग उसकी उसको दी जाती है, और तब से फीडिंग स्टार्ट होती है। तो मेरे पौधों ने ग्रोथ स्टार्ट कर दी हुई है, जैसा कि ये आपको नजर आ रहा है। ये ग्रोथ हो रही है इनकी, और बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है। तो अब इनकी फीडिंग का टाइम है। तो इसीलिए मैंने फिर आज की वीडियो आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आज बताऊंगा कि इनको आपने क्या फीडिंग देनी है। तो इसको अपने पास सेव कर लीजिएगा और इसको फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके गुलाब भी बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। तो बिना टाइम ज़ाय किए हम आगे बढ़ते हैं। उस इससे पहले कि मैं आपको फीडिंग बताऊं, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के पता चल सके और आप उनको देख के उस इंफॉर्मेशन से फायदा उठा सके। क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको एक इंफॉर्मेटिव वीडियो दी जाए। कोई इंफॉर्मेशन हो तो आपसे वीडियो शेयर की जाए, अदरवाइज टाइम वेस्ट ना आपका करूं, ना अपना टाइम वेस्ट करूं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक लाजमी किया करें और आगे शेयर भी किया करें, ताकि इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फीडिंग। ये मेरा 10 लीटर का वाटरिंग कैन है, पानी देने के लिए मैंने लिया हुआ है। और फीडिंग में जो बेस में देनी होती है वो मैं इसी के थ्रू देता हूँ, ठीक है। और आप यहीं से आपको मैं बता दूं कि जो आपकी पहली फीडिंग होगी वो आपने बेस में देनी है, स्प्रे नहीं करनी। तो ये 19 लीटर इसमें मैंने पानी डाला हुआ है। 1 लीटर पानी मैंने इस मग में लिया हुआ है, क्योंकि फर्टिलाइजर को हमेशा मैं पहले कम पानी में अच्छी तरह मिक्स करता हूँ, और फिर मेन पानी जो होता है पानी देने के लिए जो मैंने रखा होता है ज्यादा पानी, उसमें फिर इसको शामिल कर लेता हूँ। तो अब आपने इसको गौर से समझना है। और इसमें जो पहला इंग्रेडिएंट जाएगा वो है MAP, मोनो अमोनियम फॉस्फेट। ये इसमें 12% नाइट्रोजन है, 61% फास्फोरस है। क्योंकि इस स्टेज पे हमें पौधे की रूट्स को ग्रो करना है, तो इसलिए फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर चाहिए। तो उसके लिए MAP बेस्ट है, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछेंगे डीएपी देने की कोई जरूरत नहीं है, वो स्लो रिलीज है। अब हम जो दे रहे हैं ये आप समझें कि एक्टिवली अवेलेबल होगी ये, और फास्ट रिजल्ट देगी आपके पौधे पे। तो MAP बड़ी आसानी से अब हर जगह से मिल जाती है, आप ले सकते हैं। अगर MAP नहीं है तो फिर आपने डीएपी नहीं लेनी, फिर आप NPK 20-20-20 लेंगे। और किस रेशो से लेनी है वो भी मैं आपको बता दूं, 1 ग्राम पर लीटर, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, ठीक है। 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपने लेनी है। तो ये मैं 10 लीटर के लिए 10 ग्राम मेजर कर चुका हूं। तो ये मैं इसके अंदर पानी के अंदर डाल दूंगा, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना आपने, ठीक है। और ये वाटर सॉल्युबल होती हैं फर्टिलाइजर्स, जिनको मैं पानी में मिक्स करने का आपको कहता हूँ, ये बहुत जल्दी मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। 2-4 दफा हिलाएंगे पानी को तो ये मिक्स हो जाएंगी, और ऑलमोस्ट ये भी मिक्स हो गई है, ठीक है। अब नहीं नजर आ रही,
मिक्स हो गई है। उसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट आपने इसमें यूज करना है वो है पोटाशियम ह्यूमेट। उसको की डिटेल बताने से पहले मैं इसमें बता रहा था एमएपी में कि 12% नाइट्रोजन है जो कि ग्रीन ग्रोथ के लिए चाहिए होगी, यानी लीव्स की ग्रोथ के लिए, और जो 61% फास्फोरस है वो रूट्स की ग्रोथ के लिए। तो ये पोटाशियम ह्यूमेट है, लिक्विड फॉर्म में 2 ml पर लीटर के हिसाब से ये यूज करूंगा मैं, और ये 20 ml मैंने ले लिया हुआ है। अगर आपके पास सॉलिड हो तो आपने 20 ग्राम लेना है, 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। अब ये भी मैं इसमें शामिल कर लेता हूं अच्छे से, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जो आपने लेनी है। अभी जो है आपको फर्टिलाइजर तो पता चल गई, अब पोटाशियम ह्यूमेट का रोल भी आपको मैं बता दूं साथ साथ। वो ये है कि पोटाशियम ह्यूमेट, इसमें ह्यूमिक एसिड होता है जो कि फाइब्रस रूट या जिनको हम फीडिंग रूट्स कहते हैं उनकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ पोटाशियम होना जो है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पोटाशियम जो है सिर्फ फ्लावरिंग के को बूस्ट नहीं करता बल्कि ये पौधे के का इम्यूनिटी बूस्टर भी होता है, तो उसके लिए भी ये चाहिए होता है। तो ये मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया पोटाशियम ह्यूमेट भी। तो ये दो चीजें हैं जो आपने मिक्स करनी है। तो अभी आपने जाना नहीं, क्योंकि इसको यूज कैसे करना है, पौधे को कितना देना है, वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। क्योंकि अक्सर लोग फर्टिलाइजर तो बता देते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि उसको यूज कैसे करना है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आगे बताता हूं। पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूं और अपने मेन जो मैंने पानी लिया हुआ उसमें शामिल कर लूं। तो मैं शामिल करता हूं और फिर आपसे मिलता हूं। देखिए, जब आपने फीडिंग देनी है ना इन पौधों को पहली दफा, तो आपने इस तरह करना है कि हल्की सी सॉफ्ट गोडी, यानी मैक्सिमम 1 इंच आपकी डीप गोडी होनी चाहिए। इस तरह गोडी करके आप उसको 24 घंटे के लिए ना छोड़ दें ताकि टॉप सरफेस ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाएगी, फिर आपने फीडिंग करनी है। लेकिन क्योंकि मैंने वीडियो शेयर करनी है, मैंने अभी इसकी गोडी की है इन पौधों की, तो अभी ये ड्राई नहीं हुई, क्योंकि हमारे कल भी बारिश हुई है तो ये इतनी ड्राई नहीं हुई। लेकिन फिर भी मैं आपको फीडिंग दिखा रहा हूं, इस तरह भी फीडिंग हो सकती है, लेकिन बेहतर यही है कि आप इसकी पहले गोडी करके छोड़ दें ताकि टॉप सरफेस ड्राई हो जाए और फिर इसकी फीडिंग करें। फिर इसको ये है जो पानी है ये आपने देना है। और पानी देने का तरीका वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है उसी में से, उस सोल्यूशन में से, और इसको आपने हर पौधे को कितना देना है, 1/2 लीटर, और इस तरह देना है। बस 1/2 लीटर से ज्यादा पानी बिल्कुल नहीं देना, ठीक है। जो न्यू लगाया हुआ पौधा, चाहे वो जमीन में लगा हुआ है पौधा, चाहे वो आपका लगा हुआ है गमले में, ½ लीटर से पानी ज्यादा नहीं देना। जमीन में आप 1 लीटर तक जा सकते हैं, गमले में बिल्कुल आप 1 लीटर पानी नहीं देंगे, ये आपने देना है। ये इसी तरह मैंने एक और पौधा लिया, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। इसको मैं साइड पे कर दूं। ये मैंने कुछ दिन बाद लगाया था, स्पाउटिंग इसने भी शुरू कर दी हुई है, और ये कोकोपीट में लगा हुआ है। तो मेन मकसद ये है इसको दिखाने का कि कोकोपीट में कैसे फीडिंग करनी है वो भी साथ आप लोगों को पता चल जाए। तो बाकी ½ लीटर पानी मैं इस पौधे को दे दूंगा। तो देना जो भी हो, चाहे कोकोपीट है, सिंडर है, मिट्टी है, जिस मर्जी मीडिया में लगाओ, आपने 1/2 लीटर पानी देना है। इससे ज्यादा पानी पौधे को पहली दफा में नहीं देना। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये अब तो दे दिया, अब इसके बाद दोबारा कब देनी है ये फीडिंग या कोई और फीडिंग। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि यही फीडिंग आपने अगले 6 से 8 दफा यही फीडिंग कंटिन्यू करनी है। मींस 3 to 4 वीक्स आपकी यही फीडिंग कंटिन्यू होगी। और फीडिंग देने की रेपिटेशन क्या होगी कि कब कब देनी है, तो आप हफ्ते में मिनिमम 2 दफा और मैक्सिमम 3 दफा, ठीक है, आप ये फीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, 2 दफा करनी है तो 3 दिन के गैप से आप फीडिंग करते रहें, और अगर आपने 3 दफा करनी है तो 2 दिन के गैप से ये फीडिंग करते रहें। यही फीडिंग कंटिन्यू रखनी है और कुछ नहीं करना इसके अलावा। और मजीद अगर इन पे कुछ करना होगा तो वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मेन फीडिंग अभी यही होगी। हाँ, ये है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो रेगुलर बेसिस पे स्प्रे होते रहेंगे, जैसे बाकी पौधों पे होंगे, तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन पे भी स्प्रे होते रहेंगे।
बाकी पेस्टिसाइड का यूज़ वो भी होगा, फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड्स दोनों यूज़ करने हैं ताकि इनकी नई ग्रोथ इफेक्ट ना हो, क्योंकि जब भी गुलाब नई ग्रोथ स्टार्ट करता तो उस टाइम पे थ्रिप्स बहुत लगते हैं। तो उसके लिए आप अमीडा क्लोप्रिड या लेमडा या फिर पोल्ट्रन सी है, या मैंने ऑल पेस्ट क्लियर के नाम से एक दिखाई थी आपको पेस्टिसाइड जो पिछली वीडियोस में है, आप वो स्प्रे कर सकते हैं। अगर नहीं भी आपने पिछली वीडियोस देखी, परेशान ना हो, इसके बाद वीडियोस अब आनी है पेस्ट पे भी, तो उनमें वो दोबारा मैं आपको दिखा दूंगा। तो अभी की वीडियो सिर्फ फीडिंग से रिलेटेड थी और उम्मीद है कि फीडिंग आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगा आपको। और बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।